हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, MPMMM VSM विद्याशक्ति मिशन CET 2025 के जो ऑफिशियल आंसर की है वो रिलीज़ हो चुकी है और ऑफिशियल आंसर की 3 तारीख तक आप देख सकते हो और उस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हो अगर कोई इसी आंसर में आपको ऑब्जेक्शन है। तो अगर हम देखें, एक सर्कुलर जारी हुआ था कल शाम को कि प्रोविज़नल आंसर की है आपका ये CET 2025 का अंडर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय विद्याशक्ति मिशन, और इसमें लगभग 62,000 स्टूडेंट्स जो थे वो एनरोल थे सभी एग्ज़ाम्स को मिला के। और इसमें आपको जो प्रोविज़नल आंसर की दी गई है, अगर किसी को आंसर के साथ आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगता है कि उसका आंसर कुछ और होना चाहिए और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो, मतलब कि किसी बुक में लिखा हो या किसी तरह से आप सॉल्व करके उसे बता सको, तो आपको इस फॉर्म पे क्लिक करना है। और इस फॉर्म पे क्लिक करके इसका लिंक मैं ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको क्लिक करके और वहाँ पर अपना ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हो। और किसी तरह से ऑब्जेक्शन सबमिट नहीं होगा। एक बार ऑब्जेक्शन सबमिट होने के बाद, और ये 3 तारीख से पहले 3 तारीख शाम 5 बजे से पहले आपको ये सबमिट करना है। और ये सबमिट होने के बाद जल्दी ही फाइनल आंसर की भी आ जाएगी और उसके बाद आपका रिज़ल्ट भी जल्दी ही आ जाएगा। विदिन 15 डेज़ आप मान के चलो कि आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो पब्लिश होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपकी काउंसलिंग भी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले दिया हुआ है आपका JEE और नीट क्लास 11th का, जिसमें आपके 1 से 50 क्वेश्चन, ये सेक्शन A के हैं 1 से 25, सेक्शन B आपके 26 से 50 सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके। फिर यहाँ सेक्शन C का है और सेक्शन D का है। सेक्शन C सिर्फ नीट वालों के लिए है, सेक्शन D सिर्फ JEE वालों के लिए है। तो ये ऑफिशियल आंसर की है आपकी, इसमें से आप मिला लो अपने पेपर में से। और अगर आपको कोई लगता है कि कोई क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है तो आप उसका कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो कि सर इस पेपर का ये क्वेश्चन सही नहीं है, क्या आपके हिसाब से, तो मैं वो भी उसको देख लूँगा। और नहीं तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हो जो गिवन लिंक है उस पर। सिमिलरली अब ये है आपका CA फाउंडेशन की आंसर की, क्लैट और CA फाउंडेशन जो है उसकी आंसर की, जिसमें 1 से 26 और फिर 1 से 30 होंगे। हाँ, 1 से 30 यहाँ पे आपके सेक्शन A का है। फिर सेक्शन B है आपका 30 से 60। फिर सेक्शन C है आपका 90, ये तो कॉमन था। सेक्शन D क्लैट वालों के लिए था और सेक्शन E CA फाउंडेशन वालों के लिए। तो ये आंसर की आपको गिवन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें CUET, तो CUET में आपका सेक्शन A इंग्लिश, सेक्शन B हिंदी, सेक्शन C जनरल नॉलेज, ये कॉमन सबके लिए था और ये 30 क्वेश्चन। और सेक्शन D मेंटल एबिलिटी, ये सारे 120 में से आपको 90 क्वेश्चंस यहाँ से करने थे। और उसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट जो आर्ट्स है, आर्ट्स के आपके 30 क्वेश्चन है। ये साइंस के सेक्शन F है। एडमिट कार्ड में साइंस सेक्शन G लिख दिया गया था, बट यहाँ सही कर दिया गया है, सेक्शन F साइंस के है और सेक्शन G जो है वो कॉमर्स का है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर्स दिए हुए हैं, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। और वेरीफाई करने के बाद आप बताओ कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और जब आप उस ऑब्जेक्शन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो इस तरह का फॉर्म खुल के आएगा, जिसमें आपको लिखा है कि डियर कैंडिडेट्स, इफ़ यू विश टू रेज ऑब्जेक्शन। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम है, स्टूडेंट ID। फिर यहाँ पे आपका जो रोल नंबर है वो आपको फिल करना है। उसके बाद साथ के साथ आपको एडमिट कार्ड की जो फाइल है वो भी अपलोड करनी है। या तो वो फाइल या तो PDF में होनी चाहिए या इमेज में मैक्सिमम 1 MB का। तो इसको आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, जो भी है आपका नीट, क्लैट, JEE, CUET और CUET में भी कौन सा है। तो आपको 4-5 जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सारे आप यहाँ देख सकते हो। फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर कि कौन से क्वेश्चन नंबर में आपको दिक्कत है। जैसे एक क्वेश्चन अगर आपको एक से ज़्यादा करना है तो आपको बार बार फॉर्म भरना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। या आप यहाँ भी देख सकते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर में आपको मान लो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो जो आंसर की में दिया है, मान लो A ऑप्शन दिया है तो A को टिक कर देना, और आपके हिसाब से उसका आंसर B था तो यहाँ B को टिक कर देना। और इस तरह से करने के बाद फिर आपको यहाँ प्रूफ देना पड़ेगा। अगर मान लो रीजनिंग का कोई क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करके आप बता सकते हो। मैथ्स का कोई क्वेश्चन है तो सॉल्व करके बता सकते हो, या किसी बुक में से कोई क्वेश्चन है तो वहाँ से देख के बता सकते हो कि ये आंसर होना चाहिए। और उसका भी सब जो आपका
प्रूफ है उसको आपको यहाँ पर PDF या इमेज के फॉर्म में आपको सबमिट करना पड़ेगा। एक से ज़्यादा क्वेश्चंस है तो आपको बार बार फॉर्म फिल करने होंगे क्वेश्चंस नंबर के साथ, और ये सब करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। और करने की जो लास्ट डेट है वो है 3 नवंबर 2025 और वो 5 बजे तक 5 PM तक आप सबमिट कर दोगे तो जल्दी ही मोस्ट प्रोबेबली विद इन अ वीक इसकी फ़ाइनल आंसर की भी आ जाएगी। तो अब आप सब इसके फाइनल जो आंसर की आने तक का वेट करें, और प्रोविज़नल आंसर की जो आई है उससे कैलकुलेट करके अपने मार्क्स एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप एग्जैक्ट मार्क्स आपके कितने बन रहे हैं, अब आपको एग्जैक्ट आइडिया हो गया होगा कि ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से कितने मार्क्स बन रहे हैं, और एग्जैक्ट मार्क्स जब आप बताओगे तो उसके अकॉर्डिंग कुछ हमको आइडिया लगेगा कि किस सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिन भी दोस्तों ने आपको एग्ज़ाम दिया है उनके साथ शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।